तो अगर कोई स्टॉक अपने बेंचमार्क इंडेक्स को नीचे की तरफ कट कर रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब ये बेरिश जोन में एंटर हो रहा है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो ये बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को कब मैं इसमें देयर आर सम फाइनर नुआंसेस व्हिच आई अप्लाई टू एंटर in a buy position or in a sell position. Hi investors and traders, welcome back to the channel. आप लोगों को मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है and I'm getting a lot of comments from you and I'm really thanking you because हर एक को one on one करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास because a lot of time goes into research, a lot of time goes into finding out good stocks for you people. तो anyway, आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि एक स्टॉक बुलिश स्टांस में है कि बेरिश स्टांस में है। ये चीजें हमको कैसे पता लगेगी? तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक मेथड दूंगी और उसको आप यूज करिए और उसको यूज करके देखिए अगर आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो सपोज आपने एक फार्मा का स्टॉक स्टडी किया, आपको ये पता करना है कि ये स्टॉक बुलिश है कि बेरिश है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले आप ट्रेडिंग व्यू पे आइए, उस स्टॉक का चार्ट लगाइए, ठीक है, और उस चार्ट को आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करिए। ये आपका पहली चीज हो गई। अब उसके बाद आप इसको कंपेयर करिए, ये प्लस साइन में जाइए और यहाँ पे कंपेयर करिए और यहाँ पे लगाइए CNX फार्मा, इसी सेगमेंट का बेंचमार्क इंडेक्स लगाइए, फार्मा का इंडेक्स आप लगाइए और दोनों को कंपेयर करिए। होता क्या है यूजुअली, मैं थोड़ा इलैबोरेट करती हूँ कि जब भी स्टॉक अपने बेंचमार्क के नीचे आता है तो बेरिश होता है। तो बायोकॉन फॉर क्वाइट सम टाइम इट वाज बेरिश। ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ये CNX फार्मा है और जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं वो बायोकॉन की है। तो बायोकॉन हैज बीन बेरिश फॉर क्वाइट सम टाइम। तो इसमें अगर आपको बाई की पोजीशन बनानी है, इट्स नॉट इवन बॉटम आउट स्टॉक में आप बना सकते हो, बट एक जनरल, जैसे यहाँ पे जब क्रॉस हुआ था तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि बेरिश स्टांस शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल ओरो फार्मा, इसने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को क्रॉस किया है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो है बुलिश जोन में आ गया है। आप यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद योर अदर, you can combine some indicators, you can combine your fundamental study or some information that you have, put all of it together and you can create a position over here. तो एक बार और देखते हैं ग्लेनमार्क को। तो ग्लेनमार्क ने बहुत ब्यूटीफुली देखिए अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ही सपोर्ट लिया था। कुछ दिनों पहले क्रॉस किया, ऊपर जाते जाते नीचे गिरा और फिर बेंचमार्क इंडेक्स से सपोर्ट लेके इट जस्ट वर्टिकली वेंट अप, ठीक है। तो लुपिन, लेट्स हैव अ लुक एट लुपिन। तो लुपिन में भी सिमिलर सिचुएशन है कि दोनों जो बेंचमार्क से काफी ऊपर चल रहा है और आप पीछे जाके देखेंगे तो लुपिन ने करीब यहाँ पे 8 मई को क्रॉस किया था, अपना बेंचमार्क को 8 मई को क्रॉस करा था। सो यहाँ पे जब क्रॉस हुआ था तो आपके 20 अप्रैल को क्रॉस किया था, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती थी। जहां तक ये पास्ट बैरियर है, यहाँ तक करीब 11% का मूव आराम से देता, और अभी जहां खड़ा हुआ है वो 15% का मूव दे चुका है आफ्टर इट हैज क्रॉस्ड इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स का क्या करना चाहिए। तो अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो हमको उनको निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ ही हमको कंपेयर करना है। अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो भारतीय एयरटेल काफी दिनों से NSE के साथ, निफ्टी 50 के साथ सिंक में चल रहा था, बट आज क्या हुआ है, या रादर आई वुड से कि एक दो दिन पहले अराउंड 17 मई को इसने इंडेक्स से सपोर्ट लिया है और एक बेहतरीन मूव दिया है। NSE ने कुछ 17% का रिटर्न दिया है और इसने दिया है 20, मतलब if I compare it with the comparative return of both of them, जहां NSE ने 17% का रिटर्न दिया है, भारतीय एयरटेल ने 24% का रिटर्न दिया। तो दैट मीन्स भारतीय एयरटेल इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50। तो आप ऐसे शेयर्स को ढूंढ सकते हैं जहां पे एक जबरदस्त मूव आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम VEDL को देखते हैं तो अभी ये पॉजिटिव जोन में है, ONGC पॉजिटिव जोन में है, एक्सिस बैंक, SBIN, दे आर ऑल इन पॉजिटिव जोन। आई जस्ट वांट टू लुक एट कि कोई स्टॉक ऐसा है जो बेरिश जोन में है। तो आपके सामने रडार पे है
रिलायंस ने करीब 11 जनवरी को ब्रेक डाउन दिया था। अगर हम इसको कैंडल्स में भी कन्वर्ट करके देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 50 के नीचे रिलायंस चला गया था। इट केम इनटू द बेरिश जोन ऑन 10th ऑफ जनवरी और उसके बाद अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को क्रॉस नहीं कर पाया है। देखते हैं HDFC में क्या हो रहा है। तो HDFC ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 31 अक्टूबर को क्रॉस किया था और आज भी पॉजिटिव जोन में है। अतुल देखिए बहुत क्लियर आपके सामने है अतुल में कि इस दिन यहाँ पे करीब 12 अक्टूबर को इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ब्रेक किया था। अभी तक ये स्टॉक जो है अंडर करेक्शन है। तो अगर कोई स्टॉक अपने बेंचमार्क इंडेक्स को नीचे की तरफ कट कर रहा है ऊपर से, तो इसका मतलब ये बेरिश जोन में एंटर हो रहा है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो ये बुलिश जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को कब मैं इसमें देयर आर सम फाइनल नुआंसेस व्हिच आई अप्लाई टू एंटर इन अ बाय पोजीशन और इन अ सेल पोजीशन। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं आपके साथ वो डिस्क्लोज करूं बिकॉज दैट्स अ प्रीमियम इंफॉर्मेशन, तो आप प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल शेयर इट विद यू ऑल बिकॉज लर्निंग हैज एवरीबडीज राइट। ट्रेड्स जो मैं देती हूँ उस पर भी आप लोगों का सबका राइट होता है, बट कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग हम अपने मेंबर्स को दे देते हैं, बट एजुकेशन इज एवरीबडीज राइट। सो अगर आप लोग चाहेंगे, बट वो भी आपके चाहने पे है राइट, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको इसके फाइनल नुआंसेस क्या होते हैं, मैं कहाँ पे मानती हूँ कि ये अच्छा ब्रेकआउट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक जिसने अभी अभी बुलिश या बेरिश जोन में एंट्री ली है, तो आपके सामने है हिंडाल्को। हिंडाल्को अभी तक बुलिश जोन में था और अगर अब ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो एक बेरिश जोन में चला जाएगा। देखते हैं पॉलीकैब। देखिए यहाँ पे कितना जबरदस्त मूव आया था, इसने क्रॉस किया था करीब 29 अगस्त को and after that polycab has been just moving in the upward direction only. Ambuja Cement, of course it broke the index, but let's see some other stock which is probably giving a breakout right now. See Ramco Cement ने recently अभी पहले एक बार करीब 30 जून को लास्ट ईयर ब्रेक किया था, गिव अ गुड मूव। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आया है, आई वुड से इस जगह पे ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से रैमको सीमेंट ने एक जबरदस्त मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है। श्री सीमेंट भी पॉजिटिव जोन में है। आई जस्ट वांट टू सी इफ देयर इज अ ब्रेकआउट कमिंग रिसेंटली। सो HDFC बैंक अभी पॉजिटिव जोन, देन कम्स टाटा पावर, Abbott positive zone, Mphasis positive negative zone. Mphasis is in negative zone. Benchmark index को this is index, this is NSE, but what I'll do, I'll make it IT से कंपेयर करते हैं इसको और देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। IT के साथ इसको कंपेयर करके देखते हैं। So Mphasis is below its benchmark means it is having a bearish stance as of now. ABFRL below, no sorry, this is IT index right, so we cannot compare it over here. So you have to compare with the respective index, और अगर कोई उसका इंडेक्स नहीं है तो आप NSE निफ्टी 50 से उसको कंपेयर कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है ITC का। ITC को देखिए आप, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर ऑफ 2022 टू जनवरी ऑफ 2023 ये ऑलमोस्ट इंडेक्स के पैरेलल था, और फिर जैसे ही इसने अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है उसके बाद ITC हैज बीन अनस्टॉपेबल। तो आपको ऐसे क्लियर ट्रेड्स निकाले हैं। एंड अगेन आई वांट टू आल्सो टेल यू कि अंटिल आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं प्लीज डोंट एंटर। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 3 ways to find out a breakout in a stock before the breakout comes, और वहां पे मैंने एक स्टॉक का एग्जांपल लिया था GIC हाउसिंग फाइनेंस का। GIC हाउसिंग फाइनेंस ने करीब 5-10% का मूव दिया और फिर नीचे आ गया। एंड यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी तो करनी है ना 3 महीने की। मैंने बोला और किसी ने खरीद लिया स्टॉक, प्लीज डोंट डू दिस। आप लगा के रखिए, अपना एक जर्नल बनाइए, उसमें देखिए कि जो आपकी फाइंडिंग्स है वो मैच करती हैं कि नहीं है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स निकाले और उसके लिए आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। सो प्लीज डोंट जंप टू ट्रेड बाय लिसनिंग टू one of my video. Do your own research, right? That's very very important.
अगर आप रियली इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अभी ब्रेकअप देने, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, या ऐसा कौन सा स्टॉक है जो अभी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने वाला है फ्रॉम इट्स बेंचमार्क इंडेक्स। अगर आप आईटी स्टॉक निकाल रहे हैं तो आईटी का इंडेक्स लेंगे, फार्मा स्टॉक ले रहे हैं तो फार्मा का इंडेक्स लेंगे, अगर आप बैंकिंग स्टॉक ले रहे हैं तो बैंक निफ्टी लेंगे। सो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आप सही तरीके से सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट्स का जरूर आंसर करूंगी, जिसमें आपने ये लिखा होगा कि ये इंडेक्स, इस इंडेक्स के रिस्पेक्ट में ये स्टॉक अभी आउट परफॉर्म करने वाला है या अंडर परफॉर्म करने वाला है। So with this, I'll be signing off and stay tuned for more such learning videos.